हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ क्रिश्चियन अनेजा। हमारा टॉपिक चल रहा था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जिस पे हम अपना फर्स्ट लेक्चर कल लगा चुके हैं और आज का ये सेकंड वीडियो लेक्चर है हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, वेरिएंस, प्रोबेबिलिटी, मास फंक्शन और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। आज कुछ आगे की प्रॉपर्टीज करेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। और अगर आप बीए, बीएससी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन is a limiting case of binomial distribution. Binomial distribution where क्या दिया हुआ है साथ में, n tends to infinity, p tends to 0 and np is equals to lambda। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार पेपर में पूछा जाता है। सो क्या बोला गया है कि प्रूव दैट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वेयर n टेंड्स टू इंफिनिटी, p टेंड्स टू 0 एंड np इज इक्वल्स टू लैम्डा। बेसिकली ये बोलना क्या चाहता है कि हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लेके चलनी है और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो कल फॉर्मूला पढ़ा था, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल, एंड रिजल्ट आपके पास वो आएगा अगर आप n की जगह इंफिनिटी रखोगे और np इज इक्वल्स टू लैम्डा होगा। प्रूव दैट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देसी भाषा में बात करें तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लेके चलोगे और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का रिजल्ट प्रूव करना है। सो शुरू करते हैं। सॉल्यूशन इसका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लो। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो px था हमारा वो था e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। लेकिन इसने बोला क्या है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से प्रूव करना है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा फंक्शन क्या होता है, px क्या होता है, ncx q पावर n माइनस x p पावर x। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा px होता है, जिसमें हम x को 0 से n तक लेते हैं। n को इन्फिनिटी बोला है तो मैं लिमिट ले लूंगा दोनों तरफ, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। px इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ncx q पावर n माइनस x p पावर x। इस चीज को मैंने सेम रखना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी px। लेफ्ट साइड को मैं एज इट इज रखूंगा। चेंजेस जो करने हैं मैंने ओपन करना है, एक्सपैंड करना है, वो मैं राइट साइड करूंगा जो भी अपने चेंजेस करने हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ncx, इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल q पावर n माइनस x, q पावर n माइनस x p पावर x। एक कंसेप्ट समझो कि p प्लस q इज इक्वल्स टू 1 होता है। काफी बच्चों को इसमें अगर मैं सीधा कर देता वो रिजल्ट को प्रूव तो समझ नहीं आना था। यहां पर p जो होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ये सक्सेस को डिनोट करता है। q फेलियर के लिए लगाया जाता है। p का मतलब होता है सक्सेस के लिए और q फेलियर के लिए यूज किया जाता है। सपोज करो कि मैं एक कॉइन उछाल रहा हूं, कॉइन को टॉस करा और मेरा इवेंट है हेड आने का, और यही मैं हेड को ही अगर हेड आएगा तो मैं उसको सक्सेस मान के चलता हूं। सो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 ना, यानी सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। फेलियर की क्या प्रोबेबिलिटी है, हेड ना आए टेल आए, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। यानी मेरी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है और फेलियर की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी को ऐड करो, 1/2 प्लस 1/2 1 आएगा। सपोज करो पी ए आपके पास 1/2 है, तो पी ए बार 1 में से 1/2 माइनस करते थे ना, 1/2। जो ये पी है उसको हम पी मान लेते हैं और पी ए बार को क्यू मान लेते हैं। इसीलिए +2 में हमने करा हुआ है कि पी ए प्लस पी ए बार इज इक्वल्स टू 1।
ये प्रोबेबिलिटी इवेंट के होने की होती थी और ये प्रोबेबिलिटी इवेंट के ना होने की होती थी। अगर हमें इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी गिवन होती थी तो हम 1 में से इसको माइनस करके पी ए बार निकालते थे। सिंपल सा कंसेप्ट है ये, p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1 यहीं से बना है। इस चीज को हम p बोल देते हैं, इस चीज को हम q बोल देते हैं। ये सक्सेस के लिए है, ये फेलियर के लिए है। इस चीज को मैंने पिछले जो रिजल्ट हमने प्रूव करना है उसमें यूज कर रहा था मैंने समझाया, इसीलिए कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एकदम से कैसे इसको चेंज कर दिया। सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल को मैं ओपन कर सकता हूं कहां तक, n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू n माइनस एक्स प्लस 1 n माइनस एक्स फैक्टोरियल तक मैं इसको ओपन कर दिया, अपॉन x फैक्टोरियल n माइनस एक्स फैक्टोरियल, q की पावर n माइनस एक्स, p की पावर x। n माइनस एक्स फैक्टोरियल से n माइनस एक्स फैक्टोरियल कैंसल, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n को मैं कॉमन निकाल सकता हूं, यहां पर n पड़ा है, यहां से मैं n को कॉमन निकालूंगा 1 माइनस 1 बाई n, यहां से n को कॉमन निकालूंगा 1 माइनस 2 बाई n, यहां से कॉमन निकालूंगा तो 1 माइनस ब्रैकेट में x माइनस 1 अपॉन n। तो क्या मैं इसको n की पावर x लिख सकता हूं, n अप टू x पावर तक कॉमन आ रहा है तो मैं n की पावर x लिख देता हूं इसको। यहां पर क्या होगा 1 माइनस 1 बाई n, 1 माइनस 2 बाई n, n मैंने कॉमन ले लिया ना, यहां से n की पावर x कॉमन निकाल दी, 1 माइनस एक्स माइनस 1 बाई n अपॉन में x फैक्टोरियल चल रहा है। क्या देखा था हमने, p प्लस क्यू 1 था ना जो प्रूव करा है हमने पिछली अगली स्लाइड पर प्रूव करा है, p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1। तो q को मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस पी n माइनस एक्स, और इस p की पावर x को मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूं। ध्यान से देखो स्टार्टिंग में क्या बोला हुआ है हमें, एन पी इज इक्वल्स टू लैम्डा, एन पी इज इक्वल्स टू लैम्डा गिवन है तो मैं p की जगह लैम्डा बाय n यूज कर सकता हूं, p को मैं लैम्डा बाय n यूज कर सकता हूं ना, क्योंकि ये तो हमें गिवन ही है एन पी इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो अब मैं p की जगह लैम्डा बाय n लिख रहा हूं, लैम्डा बाय n। यहां पर क्या था, p की पावर x थी तो लैम्डा बाय n की पावर x। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n पावर x 1 माइनस 1 बाय n, 1 माइनस 2 बाय n अप टू 1 माइनस x माइनस 1 बाय n, 1 माइनस p की जगह लैम्डा बाय n पावर n, और इसको मैंने अलग अलग करके लिख दिया, माइनस x लैम्डा पावर x n पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल आपका चलता जा रहा है। क्या करें इसको, p की जगह लैम्डा बाय n पुट करा, पावर्स अलग अलग कर दी, 1 माइनस पी की पावर n माइनस एक्स थी, मैंने n को अलग कर दिया, माइनस x को अलग कर दिया, और n की पावर x आपकी यहाँ से कैंसिल है n की पावर x के साथ। अब ध्यान से देखो, अगर मैं n टेंड्स टू इंफिनिटी है मेरे पास, n को मैं यहाँ पर इंफिनिटी रखूंगा, 1 बाय इंफिनिटी 0, 1 माइनस 0 1, 2 बाय इंफिनिटी 0, ये बचा 1, x माइनस 1 बाय इंफिनिटी ये भी बचेगा 1, ये सारी टर्म आपके पास 1 बनेगी। जब मैं n को इंफिनिटी रखूंगा तो ये सारी टर्म क्या होगी 1। इसके बाद 1 माइनस लैम्डा बाय n की पावर माइनस एक्स है, यहां पर इंफिनिटी रखूंगा ये फिर से 0 और 1 की पावर माइनस एक्स, ये चीज भी आपकी बनेगी 1। लैम्डा पावर x को इसी तरह रखो तो मैं क्या लेके चलूंगा अब, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये चीज तो मेरी 1 होगी और ये भी चीज मेरी 1 हो, तो मेरे पास बचा क्या, लैम्डा की पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल, एक x फैक्टोरियल बचा, एक लैम्डा की पावर x बचा, और 1 माइनस लैम्डा अपॉन n पावर n। प्लस 2 के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस a बाई एक्स पावर x, इसको लिखते थे e पावर माइनस a। प्लस 2 के अंदर मॉडर्न की बुक का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 लिमिट्स एंड डेरिवेबिलिटी या कंटिन्यूटी का चैप्टर था, उसके अंदर ये फॉर्मूला हमने यूज करा था एक्सरसाइज 5.1 के अंदर।
क्या फॉर्मूला था कि लिमिट अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी है 1 माइनस ए बाई एक्स पावर x है तो उसको हम e की पावर माइनस ए लिख सकते हैं। यहां पर आप a देख रहे हो ना, बस ये a e की पावर में आएगा माइनस में। इसी फॉर्मूले को देखते हुए अब इस चीज को देखो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस लैम्डा बाई n पावर n, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं e की पावर माइनस लैम्डा। यहां पर लैम्डा है ना, जो हमने फॉर्मूला +2 में करा था वहां पर था a, तो आया था पावर में a माइनस का। जो अब कर रहे हैं यहां पर है लैम्डा, तो e की पावर में माइनस लैम्डा। लिमिट साथ में पड़ी है, इस चीज से लिमिट और इस चीज से ये बना, साथ में पड़ा है आपके पास लैम्डा पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल। ये तो देखा देखा रिजल्ट लग रहा है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन ही है ये, PMF px ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, यही हमें प्रूव करना था। लेके क्या चले थे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का px लेके चले थे ना, आया क्या, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का PMF आ गया, यानी px आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज ध्यान से नोट करें, और डबल स्टार क्वेश्चन है, पक्का पेपर में पूछा ही जाता है। सो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगा लो, या क्वेश्चन जो है खत्म हुआ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। आगे आता है characteristic function of Poisson distribution. Characteristic function of Poisson distribution. मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, सिमिलर टाइप का ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भी। इसको डिनोट करते हैं फाई एक्स टी के साथ, और फॉर्मूला है एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर आई टी एक्स। एम एक्स टी पढ़ते हैं हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, एम एक्स टी को क्या लिखते थे, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई पावर टी एक्स, इसी तरह ही लिखते थे ना। ये था आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अब पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, ये सिंबल होता है और नोटेशन होती है एक्सपेक्टेशन में ई की पावर आई टी एक्स। यहां पर अकेला टी एक्स था, ओनली टी एक्स, यहां पर एक आई और ऐड हो जाता है, सिंपल सा फर्क है। इसको ओपन करोगे, समीशन आई टी एक्स और पी एक्स था साथ में, समीशन ई की पावर आई टी एक्स, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स अपॉन में एक्स फैक्टोरियल, और एक्स जो है आपका 0 से इंफिनिटी, ई की पावर माइनस लैम्डा बाहर, समीशन एक्स समीशन एक्स इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी ई की पावर आयोटा टी लैम्डा पावर एक्स अपॉन में एक्स फैक्टोरियल। ई की पावर माइनस लैम्डा बाहर कांस्टेंट चल रहा है, x की जगह 0 पुट करोगे तो 1 आएगा, 1, x की जगह 1 पुट करोगे e की पावर आई टी लैम्डा अपॉन 1 फैक्टोरियल, x की जगह 2 पुट करोगे e की पावर आयटा टी लैम्डा आई टी लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, अप टू चलता जाएगा सो ऑन। e की पावर माइनस लैम्डा, ये एक्सपेंशन बन गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल अप टू सोन, ये e की पावर x की एक्सपेंशन बनी। x आपका क्या है यहाँ पर, e की पावर आई टी लैम्डा, ये मेरा x है, तो मैं क्या लिखूंगा, e की पावर में x, e आई टी लैम्डा, लैम्डा कॉमन लूंगा, e की पावर आई टी माइनस 1। दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन में इतना की डिफरेंस होता है कि उसमें हम एक्सपेक्टेशन के साथ e की पावर tx लिखते हैं, यहां पर i और ऐड हो जाता है। ये आपका है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। एक होता है प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन। तीन तरह के फंक्शन लेते हैं, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन और प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन। बेसिकली बुक्स में मूवमेंट जनरेटिंग और कैरेक्टरिस्टिक की बात की गई होती है, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी करना तो है ही। सो इसको डिनोट करते हैं जेड एक्स टी के साथ,
और इसको लिखते हैं एक्सपेक्टेशन z की पावर में x। ये थोड़ा सा डिफरेंट है उनसे, वहां पर एक्सपेक्टेशन में e की पावर में लिखते होते थे tx, फिर i tx, यहाँ पर z की पावर में x लिखते हैं सिर्फ। समीशन z की पावर x px समीशन z की पावर x e पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल। x आपका था 0 से इंफिनिटी। समीशन x इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी, e पावर माइनस लैम्डा बाहर और z लैम्डा की पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल। ये बना आपका e पावर माइनस लैम्डा। x को 0 पुट करूंगा, किसी भी चीज की पावर 0 होती है वो 1 होता है। 1 प्लस x को 1 पुट करूंगा z लैम्डा अपॉन 1 फैक्टोरियल। 2 पुट करूंगा z लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये फिर e की पावर x की एक्सपेंशन बनेगी, e की पावर माइनस लैम्डा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। तो ये e की पावर x मेरा यहाँ पर z लैम्डा है, e की पावर z लैम्डा, लैम्डा कॉमन लिया z माइनस 1। दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। सो अब हमने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन भी पढ़ लिया पॉइसन के लिए, और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भी पढ़ चुके हैं, और ये प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन। ये एक्सपेंशन थी यहाँ पर e की पावर में z लैम्डा, लैम्डा कॉमन लिया और z माइनस 1। यहाँ से बनना था ये e की पावर z लैम्डा माइनस लैम्डा, फिर यहाँ से लैम्डा कॉमन करके z माइनस 1। लास्ट प्रॉपर्टी एक और आती है इस लेक्चर में हमारे पास, रेकरेंस रिलेशन फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। रेकरेंस रिलेशन फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है रेकरेंस रिलेशन पॉइसन के लिए? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है काफी बार। इसको हम लेके चलते हैं म्यू आर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स बार पावर आर। अब ये रिजल्ट आया कहाँ से, कैसे आया, ये इसको क्यों लेके चलना है? डाउट आता है मन में कि इसको क्यों लेके चल रहे हैं, रेकरेंस रिलेशन होता क्या है, ये चीज क्या है, इसको क्यों लेके चल रहे हैं हम? क्योंकि हमारा जो मेन काम जो हमने प्रूव करना है ना एंड में, वो इसको लेके ही चलेगा। ये आया कहां से? सेंट्रल मोमेंट्स पढ़े हुए हैं हमने, μ1, μ2, μ3 और μ4। 4 सेंट्रल मूवमेंट्स होते हैं, 4 तरह के रो मूवमेंट्स होते हैं। सेंट्रल मूवमेंट्स क्या होते हैं? μ1 क्या होता है? 1/n समीशन x माइनस एक्स बार, 1/n समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, 1/n समीशन x माइनस एक्स बार का क्यूब, 1/n समीशन x माइनस एक्स बार की पावर 4। ये होते हैं मूवमेंट्स अबाउट मीन, इनको सेंट्रल मूवमेंट्स भी बोल देते हैं, और मूवमेंट अबाउट मीन होता है वैसे तो ये। μ1 को लिखते हैं 1/n समीशन x माइनस एक्स बार, μ2 1/n समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, μ3 1/n समीशन x माइनस एक्स बार की पावर 3, μ4 1/n समीशन x माइनस एक्स बार की पावर 4। इसको देखते चलो, पैटर्न फॉलो करो। मैं इसको देख के म्यू आर को क्या लिख सकता हूं? 1/n समीशन x माइनस एक्स बार की पावर r, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? x माइनस एक्स बार की पावर r। इस चीज को ये लिखा, और x माइनस एक्स बार की पावर r। ये रिजल्ट यहां से बना, मूवमेंट अबाउट मीन से लेके चले हैं। ये लेके चला था मैं, म्यू आर इज इक्वल्स टू ई एक्स माइनस एक्स बार। क्या होता है? एक्स बार होता है मीन। मीन क्या था पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में? लैम्डा। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन थी जिसमें मीन और वेरिएंस दोनों ही लैम्डा थे, है ना। सो मीन की जगह मैंने लैम्डा पुट करा। म्यू आर इज इक्वल्स टू, इसको ओपन करूंगा तो समीशन एक्स माइनस लैम्डा पावर आर एफ एक्स। ये एक्स इज इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटी था। म्यू आर समीशन x इज इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटी x माइनस लैम्डा पावर r e माइनस लैम्डा लैम्डा पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। म्यू आर चल रहा है इधर साथ में। अब मैं अगर डेरिवेटिव करूं विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा,
डी म्यू आर अपॉन डी लैम्डा। लैम्डा के विद रिस्पेक्ट अगर मैं डेरिवेटिव करूं इसका, तो ये तीन टर्म्स है, देखो ऊपर 1 2 3, यहां पर मैं लगाऊंगा प्रोडक्ट रूल, है ना। जब हमारे पास दो या तीन टर्म्स होती है तो हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं डेरिवेटिव करने के लिए। फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड का डेरिवेटिव, है ना, प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड थर्ड सेम, प्लस फर्स्ट और थर्ड सेम, सेकंड का डेरिवेटिव। सिमिलरली यहां पर करूंगा समीशन x इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव, पावर आगे, पावर में से एक माइनस, और एंगल में लैम्डा के आगे माइनस है तो -1, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल, प्लस समीशन x इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी x माइनस लैम्डा पावर r, e की पावर माइनस लैम्डा -1 लैम्डा x अपॉन में x फैक्टोरियल। अब क्या करा है मैंने, फर्स्ट टर्म सेम रखी, सेकंड टर्म का करा डेरिवेटिव, e की पावर माइनस लैम्डा -1 आया साथ में, लैम्डा की पावर x को रखा सेम। समीशन x इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, फर्स्ट सेम, x माइनस लैम्डा पावर r सेम रहा, e की पावर माइनस लैम्डा सेम रहा, लैम्डा की पावर x का डेरिवेटिव करूंगा तो पावर आगे आएगी, पावर में से एक माइनस और लैम्डा के लिए 1 होगा, अपॉन में x फैक्टोरियल। क्या बनेगा मेरे पास, डी म्यू आर अपॉन डी लैम्डा, ये r जो है कांस्टेंट है, माइनस r को मैं निकाल लूंगा बाहर, माइनस r समीशन x इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी x माइनस लैम्डा r माइनस 1 पावर में, और e पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। समीशन x इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी x माइनस लैम्डा पावर r इधर भी है और x माइनस लैम्डा पावर r इधर भी है, मैंने कॉमन निकाल लिया, x माइनस लैम्डा की पावर r को निकाल लिया कॉमन, e की पावर माइनस लैम्डा इधर भी है और e की पावर माइनस लैम्डा इधर भी है, ये भी मेरा कॉमन आ गया, x फैक्टोरियल इधर भी है और x फैक्टोरियल इधर भी है, ये भी कॉमन। क्या करूंगा अब, अंदर क्या बचा, x साथ में लैम्डा की पावर x, लैम्डा की पावर -1 डिवाइड में आ गया लैम्डा, माइनस लैम्डा पावर x, यानी लैम्डा पावर x भी मेरी कॉमन है साथ में। ये क्या बना, माइनस r, इस चीज को मैं कुछ लिख सकता हूं, कैसे, ध्यान से देखो, म्यू आर क्या था, म्यू आर मेरा ये चीज थी, समीशन x इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, समीशन x इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी x माइनस लैम्डा की पावर r, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। सारी चीजें यहां सेम है, देखो x फैक्टोरियल, लैम्डा पावर x, e पावर माइनस लैम्डा, यहां पर पावर r थी, यहां पर पावर r माइनस 1 है, तो मैं यहां पर जब पावर r थी तो म्यू r लिखा था, जब पावर r माइनस 1 है तो क्या लिखेंगे, म्यू r माइनस 1, प्लस समीशन x इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी x माइनस लैम्डा पावर r, e पावर माइनस लैम्डा x फैक्टोरियल, और लैम्डा पावर x भी कॉमन आ गई, अंदर क्या बचा, लैम्डा लिया एलसीएम, x माइनस लैम्डा, ये चीज आई, माइनस r म्यू r माइनस 1 प्लस समीशन x इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी x माइनस लैम्डा की पावर r, ये क्या लिख सकता हूं मैं इसको, x माइनस लैम्डा पावर में r प्लस 1, पावर्स कंबाइन कर दी ना, इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर r थी, बेस सेम थे, पावर्स मैंने ऐड कर दी, साथ में e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, ये लैम्डा कांस्टेंट है, मैं इसको बाहर ले जाऊंगा 1 बाय लैम्डा, म्यू r था x माइनस लैम्डा की पावर r, यहां पर पावर r प्लस 1 है, बाकी सारा सेम है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 बाय लैम्डा म्यू r प्लस 1, और ये मेरा चल रहा है माइनस r म्यू r माइनस 1, इधर क्या चल रहा था, डी म्यू r बाय डी लैम्डा ना, डी म्यू r बाय डी लैम्डा माइनस r म्यू r माइनस 1 प्लस 1 बाय लैम्डा म्यू r प्लस 1, ये रिजल्ट आया मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, डी म्यू r बाय डी लैम्डा प्लस r
म्यू आर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा म्यू आर प्लस 1। लैम्डा को इधर मैं अगर ले जाऊं तो ये बनेगा लैम्डा डी म्यू आर बाय डी लैम्डा प्लस आर लैम्डा म्यू आर माइनस 1 इज इक्वल्स टू म्यू आर प्लस 1। दिस इज कॉल्ड रेकरेंस रिलेशन फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमें प्रूव करना था। रेकरेंस रिलेशन फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, यही हमें प्रूव करना था। ये आपकी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये भी आती है एग्जाम में काफी बार। सो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन के बारे में, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन के बारे में, एक क्वेश्चन करा है कि बायनोमियल पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है जो लिमिटिंग केस है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक ये रिकरेंस रिलेशन का। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वीडियो लेक्चर हम पहले कर चुके हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, ये सेकंड है, और कल आखिरी लेक्चर होगा हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। इसके बाद हमारी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंप्लीट होगी। और आज के लेक्चर में इतना ही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।